में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सारे लोग दीर्घायु हों, यशस्वी हों, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस का रोल है, मैं आपको एकदम आश्वस्त कराता हूं कि मेरे सानिध्य में रहकर आप पूरी पॉलिटिकल साइंस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे और मैं जिस भी टॉपिक को पढ़ा दूं आप जाके कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे, राम चाहेंगे नहीं, मैं तुम्हें एश्योर कराता हूं पूरा कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा तुम कह ही नहीं सकते कि सर ये टॉपिक आपने पढ़ाया और ये वाला क्वेश्चन आपके टॉपिक से कवर नहीं हुआ। चलो तो ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा पिछली वीडियो जब आप देखेंगे कि हम लोग संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे चर्चा कर रहे हैं। 1773 से लेकर भारत शासन अधिनियम 1935 के बीच में जितने भी चार्टर्स एक्ट हैं, जितने भी अधिनियम हैं, उन सारे पे हम लोग बहुत डीप पे चर्चा कर रहे हैं। तो कंपनी के लिए जब हमने देखा 1773 में BIC के ऊपर ब्रिटिश हुकूमत लगातार अपना कंट्रोल बना रही है, उस कड़ी में हम लोग BIC पर आखिरी कंट्रोल पे आ चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट अब पूरा मन बना चुकी है कि अब BIC को भारत से खत्म करना है और भारत से उसके जो राजनीतिक स्वामित्व है उसको छीन लेना है। तो अब इसके लिए आपको पता होगा, चाहे आपने देखा 1773 में उसमें 20 साल बढ़ाया, 1793 में 20 साल बढ़ाया, 1813, 33, 53, यानी हर 20 साल बाद क्या हो रहा था, अप्रूवल हो रहा था और हर चार्टर में एक हो रहा था बात कि इसके कंपनी के शासन को 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाता था। लेकिन अब की बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डिसाइड कर लिया है कि इनको अब की बार किन से शासन को छीनना है, समाप्त करना है। इसलिए पहला काम ये लोग जो कर रहे हैं वो देखो क्या कर रहे हैं कि BIC का शासन अनिश्चित काल के लिए बनाया गया, अनिश्चित काल तक बढ़ाया गया। यानी BIC का शासन अब की बार फिक्स ड्यूरेशन 20 साल के लिए बढ़ा देते तो फिर कैसे सेटिंग करते, इसलिए अब की बार फिक्स ड्यूरेशन नहीं रखा, अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। दूसरी चीज क्या की है, देखो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उसमें 24 सदस्य थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी, 18 कर दी। और इसमें से भी क्या हो गया, जिसमें से 6 को राजा मनोनीत करेगा। कहने का मतलब यह है कि जो है, थोड़ा जुकाम हो गया हमको, कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 सदस्य थे उनकी इंटरनल पॉलिसीज में भी राजा का दखलंदाजी हो रहा है। वो 24 सदस्यों में से संख्या घटा के 18 कर दी गई और 18 में भी जो है 6 सदस्य किसके होंगे, राजा नॉमिनेट करेगा, राजा मनोनीत करेगा, यानी इनके इंटरनल पॉलिसी में भी दखलंदाजी दी जा रही है। तीसरी बात क्या हो गया, ये देखो भारत का जो गवर्नर जनरल था, आपको देखा था कि 1833 में बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और चौथा अस्थायी सदस्य जोड़ा गया था जिसका नाम लॉर्ड मैकाले था। इसमें परिवर्तन होने जा रहा है कि गवर्नर जनरल के चौथवें सदस्य को अस्थायी बना दिया गया। जो अस्थायी था उसे क्या कर दिया गया, परमानेंट कर दिया गया। अभी लॉर्ड मैकाले आपने देखा था 1833 में जब आया था तो अस्थायी तौर पे आया था, अब वो क्या हो गया, अस्थायी कर दिया गया। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया कि चार्टर एक्ट अब क्या कहलाएंगे, अब अधिनियम कहलाएंगे, अधिनियम कहलाएंगे। अब एक चीज इसके बाद क्या हुआ वही बात देखो। अब आपको पता है कि 1833 में बंगाल का जो गवर्नर था, उस बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल के लिए कैसे काम हो, जैसे मान लो मैं राजनाथ सिंह हूं और मैं उत्तर यहाँ लखनऊ का यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, सांसद हूँ और मैं रक्षा मंत्री भी हूँ, तो स्वाभाविक रूप से अगर मैं पूरे देश का लायबिलिटी आ जाएगा तो मैं लखनऊ को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाऊंगा। इसी तरीके से जब बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तो बंगाल को देखने के लिए क्या बनाया गया, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद बनाया गया। तो एक चौथा पार्ट लिख लेंगे, बंगाल के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद निश्चित। तो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद निश्चित कर दिया गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
तो अब इसके बाद दो बातें और हुई, बस दो बात को आपको ध्यान देना है कि अब गवर्नर जनरल के लिए क्या कर दिया गया, बंगाल के लिए एक अनिश्चित मतलब कहने के लिए लेफ्टिनेंट मतलब सहायक उसी का कह सकते हो वो पद सृजित कर दिया गया। अब देखो क्या होने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है, ये आपको ध्यान देना है। अभी तक नामजदगी से जो बड़े बड़े पोस्ट होते थे वो नामजदगी से चल जाते थे कि मैं कंपनी के डायरेक्टर का ये हूं, मैं भतीजा हूं, मैं नामजदगी से सिलेक्शन होते थे। अब ये कह दिया गया सबसे पहले कि अब नामजदगी समाप्त कर दी गई, मतलब अब डायरेक्ट ये नहीं कि फलाने का फलाना हो, इससे काम नहीं चलेगा। अब नियुक्ति कैसे होगी, खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा होगी। मतलब अब देखा जाएगा किसके अंदर एबिलिटी है, योग्यता है, योग्यता के अनुसार क्या होगी, अब भर्ती तय की जाएगी। इसके पहले नामजदगी होता था कि हम फलाने के फलाना, इस आधार पर उनका सिलेक्शन हो जाता था। अब देखो हल्का सा पहली बार हल्का संसद का रूप दिखा, कैसे दिखा अभी मैं दिखा रहा हूं। 6 सदस्य गवर्नर जनरल की समिति में जोड़े गए तथा 2 को मनोनीत करने की शक्ति दी गई। ये बात समझो लास्ट वाली। पहली बार हल्का सा पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट आज आप लोग देख रहे हो कि लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है, सारा जो सीन दिख रहा है, इसका स्लाइटली अगर हल्का सा हमें इमेज दिखता है तो हमें सर्वप्रथम कब दिखता है, तो चार्टर एक्ट 1853 में दिखता है। 6 सदस्य जोड़ दिए गए गवर्नर जनरल की समिति में और 2 को मनोनीत करता था। अब इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं तुम्हें संसद की हिम्मत दिखाता हूं। देखो हुआ क्या, आपने देखा कि गवर्नर जनरल की कार्यपालिका में चौथा सदस्य अस्थायी हो गया है, यानी कुछ कहानी ऐसी हो गई है। देखो अभी तुम्हें संसद की एकदम इमेज दिखने वाली है। अब जो गवर्नर जनरल है, मान लो ये गवर्नर जनरल है भारत का, ठीक, ये भारत का गवर्नर जनरल है और इसके नीचे कितने आदमी हैं, तो 4 आदमी हो गए हैं परमानेंट, ठीक। ये 4 आदमी जो हैं, ये परमानेंट जो हैं, इनको जोड़कर ये क्या कहलाती है, कार्यपालिका। मतलब जब कोई काम करना होता है तो ये गवर्नर जनरल प्लस ये 4 आदमी जो हैं ये मिलके काम करते हैं, तो ये हो गई कार्यपालिका। अब 6 नए सदस्य जोड़े गए। अब 6 नए सदस्य आ गए, 1 2 3 4 5 6 और 2 को ये मनोनीत कर सकता है, 7 8, ये मनोनीत है, ये 2 मनोनीत है और 6 नए जोड़े गए। यानी जब कानून बनाना है तो ये सब आ जा रहे हैं। जैसे आज का मंत्रिमंडल आप देखिए, जैसे प्रधानमंत्री जितने उनके मंत्री हैं वो कार्यपालिका है। जब कोई कानून बनाना होता है तो सारे मंत्री भी आ जाते हैं और सब मिल के संसद में क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं, विधि बनाते हैं। यानी हमारे यहाँ की जो मिनिस्टर असेंबली है वो क्या करती है, वो भी लॉ में क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है लॉ मेकिंग में, क्योंकि हम लोग का पार्लियामेंट्री सिस्टम ही इंग्लैंड से लिया गया है। तो जब कानून बनाना होता है तो ये 8 प्लस 4 प्लस गवर्नर जनरल सब आ जाते हैं तो कानून बन जाता है। और जब कानून चलाना होता है, कानून को इम्प्लीमेंट करना होता है तो ये करते हैं। यानी ये हो गई कार्यपालिका और इस सारे को जोड़ लें तो क्या हो जाएगी, व्यवस्थापिका। यही पहली बार संसद, आज भी यही कहानी है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका क्या है, पार्लियामेंट होती है और कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है। यही सीन अगर पहली बार हमको दिखा तो वो 1853 में दिखा। फिर नए वीडियो में मिलते हैं। इसी के बाद अब आपका बीआईसी का जो शासन है वो समाप्त हो जाएगा। बीआईसी के शासन ले लिया जाएगा क्योंकि उनको एक बहाना चाहिए था, बहाना बहुत बड़ा मिल जाएगा, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बाद बीआईसी से भारतीय हुकूमत को छीन लिया जाएगा और हम लोगों की गुलामी डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट से चलने लगेगी। कहने का मतलब हम लोग 2 तरीके से गुलाम रहे। मोटा मोटा कहूं तो 1757 यानी 23 जून 1757 वारा प्लासी से लेकर और आपका तुम्हारे 1857 तक की रिवोल्ट तक हम लोग बीआईसी कंपनी के गुलाम रहे, जो ब्रिटेन की एक कंपनी थी। और उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद
हम लोगों की जो गुलामी रही 15 अगस्त 1947 तक, वो डायरेक्ट ब्रिटिश हुकूमत के अंदर में रही। जय भारतम, जय श्री राम।